इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अजय जैन जी, श्रीमती नीतू जैन जी, पुत्र पुत्री चहक जैन, जीनम जैन, दिल्ली। देखिए, मेरे को एक दृष्टांत याद आता है। एक ब्राह्मण देवता थे, तो भिक्षावृत्ति से भोजन करते, लेकिन उनका तीव्र पाप कर्म का उदय था, तो भिक्षा के लिए भी उनको द्रव्य नहीं मिलता। बड़े दुखी हुए, जंगल में पहुंचे, तो जंगल में एक मुनिराज मिल जाते हैं, संत मिल जाते हैं। उनके चरणों में पड़ करके वो अपना जो दुख है उसको वो निवेदन करता है। तब महाराज कहते, देख भाई, ये तेरी दरिद्रता जो है वो दान से दूर हो सकती है। अगर तू दान करेगा तो तेरी दरिद्रता, तेरा दुख निवारण हो जाएगा। बोले, महाराज मेरे पास स्वयं खाने के लिए कुछ नहीं, मैं दान क्या करूंगा। फिर महाराज ने सोचा, देख अभी भी तुमको पेट तो भरता है। बोले, हाँ। तुम घर में कितने जने हो। मैं हूं, मेरी पत्नी है और मेरा एक लड़का है। अच्छा, बोले तो गांव में जाकर के आटा मांग करके लाते हो। बोले, हाँ लाता हूं। तो तुम क्या करो, जैसे 3 व्यक्ति के लिए आटा मांगते हो, तो 3 व्यक्ति के लिए आटा तुम लाए, लेकिन अब तुम क्या करना, तुम्हारी घरवाली को बोलना कि 3 व्यक्ति की जो रोटियां हैं, एक एक रोटी जो बनती, उसके लिए 4 रोटी बनाने का। तो 3 तुम्हारे लिए हो गई और 1 दान देने के लिए हो गई, तो दान भी हो जाएगा। तो बोले, महाराज जिस दिन साधु नहीं आए उस दिन, तो बोले जो भी कोई भूखा हो उसको दे देने का, लेकिन दान जरूर करने का। तो अच्छा, बोले महाराज। नियम ले लिया उसने। घर पर आया, रोज की उसकी चर्या, बस्ती में जाना, आटा मांग करके लाना, चालू हो गया उसका। 1 रोटी प्रतिदिन जो क्या है, साधुओं के नाम से दूसरों को दे दिया करता था। अब यहां पर उसका पुण्य प्रारंभ हो गया है ना। वो पुण्य जो क्या है, धीरे धीरे उसको बढ़ने लगा। एक दिन क्या हुआ, वो द्वारापेक्षण के लिए खड़ा है। ऐसा नियम है, प्रत्येक श्रावक जो है, सदग्रस्त है, उसको ऐसे भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन बनाएगा, शुद्ध भोजन बनाएगा, और साधु के जो आहार देने का जो टाइम है, पहले द्वारापेक्षण करेगा, और साधु आ गया तो साधु देगा, नहीं तो द्वारापेक्षण करने के बाद अगर कोई साधु नहीं आया तो फिर अपने भोजन करेगा। उसमें भी साधु नहीं आया तो मध्यम श्रावक को दे देगा। मध्यम श्रावक नहीं मिला तो गांव के अंदर सदग्रस्त जो है, इस प्रकार का कोई योग्य है तो उसको खिला करके फिर अपने भोजन करेगा। यहाँ पर दान की चर्या की बात है, वहाँ पर इस प्रकार की बात है। तो क्या है, वो इस प्रकार करने लगा, द्वारापेक्षण के लिए खड़ा है। एक दिन सही में मुनिराज वहाँ पर पधार गए। खुशी का पार नहीं रहा उसको, खुश हो गया, प्रसन्नता हो गई। 3 प्रदक्षिणा लगाई। नवदा भक्ति, पड़गावे धोवे चरण, गंदोदक शिरनाय, ऊंचे धर पूजा करे, शुद्ध मन बचन तनकाय। ये नवदा भक्ति हो गई। पड़गावे, पड़गा लिया, पड़गावे धोवे चरण, चरण धो लिए, ऊंचे आसन दे दिया। पड़गावे धोवे चरण, गंदोदक शिरनाय, पाँव का जो पक्षाल है उसको माथे में लगा दिया। पड़गावे धोवे चरण, गंदोदक शिरनाय, ऊंचे धर, उनको ऊंचासन दे दिया, पूजा करे अष्टद्रव्य से। और फिर साथ थाली लगा करके, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि, स्वामी भोजन ग्रहण करिए। ये नवदा भक्ति 9 जगह हो गई। तो नवदा भक्ति पूर्वक वो अपने घर में ले जाता है। और अब क्या होता है देखो, साधु के नाम की तो एक ही रोटी थी। महाराज का आहार चालू हुआ, वो 1 रोटी महाराज को दे दिया।
उसके बाद महाराज का पेट नहीं भरा। अब सोचा उसने कि रोज़ तो खाता हूँ, आज महाराज आए, महाराज कहाँ मिलते, इसलिए एक दिन मैं नहीं खाऊंगा तो चलेगा, इसलिए अपनी रोटी भी दे दी। फिर भी महाराज का हाथ बंद नहीं हुआ। घर वालों ने सोचा अरे इन्होंने अपनी रोटी दे दिया तो मैं भी अपनी अपनी रोटी दे दी, फिर भी हाथ नहीं भर ना। तो जो लड़का खड़ा था वो कहने लगा अरे है ना, मेरी भी महाराज को दे दो, खुश हो रहा था। उसने भी यदि महाराज का आहार हो गया। नवदा भक्ति 7 गुणों से संपन्न सहित जो दाता दान देता है उसके ऊपर पंचाश्चर्य हो जाते हैं। उस सभा के अंदर एक श्रावक बैठा रहता है। वो श्रावक कहता है राजन, आपके यज्ञ ज्ञापन से रत्नवृष्टि नहीं हुई है। तुम्हारे गांव के अंदर, शहर के अंदर एक गरीब ब्राह्मण है, उसने सतपात्र को दान जो है उसका यज्ञ किया है, दान दिया है, उसके हिसाब से रत्नवृष्टि हुई है। बोले अच्छा, बुलाया उसको। बोले क्यों भाई, क्या हुआ? बोले तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो तुम्हारे द्वार पर ये सब आश्चर्य हुआ? बोले मैं गरीब आदमी, मैं क्या पुण्य करूं? मेरे यहाँ पर जो क्या है, एक सत्पात्र निग्रंथ साधु जो क्या है वो द्वार पर आए और मैंने नवदा भक्ति पूर्वक जो अपना जो खाया हुआ जो बनाने वाला जो द्रव्य है उसे हमने उनको दान दे दिया, उसी के इस पर हो गया। तो बोले अच्छा तेरे पुण्य से हो गया, तू सारे सारे रत्न उठा ले। उसने उठा करके सारे के सारे रख लिए। फिर राजा सोचने लगा अरे इसके सामने तो मैं भी हीन हो गया। उसको बुलाए, उसको बुला करके कहता है अरे देवता, ब्राह्मण देवता, आज मेरे से भी तू बड़ा है, तू क्या कर, जो तूने पुण्य किया है वो पुण्य आधा आधा बांट ले, आधा तू ले ले और आधा मेरे को दे दे। तो वो ब्राह्मण देवता उसको क्या कहने लगे, राजन पुण्य कमाने से पुण्य होता है, बांटने से नहीं। अगर आपको ऐसा पुण्य चाहिए तो आप भी जो क्या है सत्पात्र को आहार दान दीजिए, उससे जो क्या है आपके यहाँ रत्नवृष्टि भी होगी, सारा का सारा होगा और परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये जो क्या है सद्मार्ग है और सद्द्रव्य है। यहाँ पर तत्पर सूत्रकार ने जो इशारा दे दिया, विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषा तद विशेष। विधि नवदा भक्ति और 7 गुण, विधि और द्रव्य देने के लिए, देने का जो द्रव्य है वो मैंने आपको बताया कैसे तैयार करना है। विधि द्रव्य और दात्र देने वाले के जो भाव हैं वो नवदा भक्ति पूर्वक शक्ति के अनुसार उसका है। और पात्र सही होना। अगर पात्र मतलब लेने वाला, मतलब साधु जो क्या है वो भी अगर सही साधु है, सही तपस्वी है, जो आचार्यों ने साधु के गुण लिखे हुए हैं, विषया साव साति तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरोक्त तपस्वी से प्रशस्त थे। ऐसा समंतभद्र स्वामी ने साधु के लक्षण में उन्होंने बता दिया है। विषयासाव संपूर्ण विषय आशाओं से रहित हो, वसाति तो निरारंभ व परिग्रह, आरंभ से रहित हो और परिग्रह से रहित हो, और ज्ञान ध्यान तपोरक्त सम्यक ज्ञानी हो और ध्यान करने वालों, ज्ञान ध्यान जिसके 2 ही लक्षण हो, इस प्रकार जो साधु है वो प्रशस्त माना है। इस प्रकार का उसी के नीचे जो त्यागी है, प्रतिमाधारी, इसी प्रकार का हो, तभी जाकर के क्या होता है ये विशेषताएं होती है। तो क्या होता है कि जो है विशेषता हो जाती है, पंचाश्चर्य हो जाते हैं। देखिए मैं आपको जैन रामायण की तरफ ले जाता हूँ, है ना। जैन रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है उनकी चर्या और उनकी आचरण की बात है। वो क्या है, 14 साल के वनवास में जंगल पहुँचते राम लक्ष्मण सीता तीनों जंगल में पहुँचे हैं और वहाँ पर साथ में कोई नौकर चाकर नहीं थे, स्वयं
स्वयं ही सारा का सारा काम, राम भी स्वयं करते थे काम, लक्ष्मण उनके सेवक थे, तो राम को किसी भी काम में हाथ नहीं लगाने देते, स्वयं स्वयं करते थे। अच्छा, खाना बनाने की बात है तो खाना बनाने की जो है वो माँ सती सीता जो है वही खाना बनाती थी। हाँ, जंगल में तो क्या खाना मिलेगा, तो जंगल के रहने वाले जो फल फूल वगैरह हैं, जो शुद्ध द्रव्य हैं, खाने के योग्य पदार्थ हैं, फलादिक हैं, उनको लेकर के साफ सुथरा करके धो करके और तीनों जने खाते थे। ये जाते जाते पहुँचते पहुँचते दंडकारण्य में पहुँच जाते हैं जहाँ सीता का अपहरण हुआ। तो क्या है, एक दिन की चर्या है, माँ सती सीता लक्ष्मण को कहती है, अरे लक्ष्मण देखो बहुत दिन हो गया, यहाँ जंगली भैंसें बहुत विचरण करती है, तुम जंगली भैंसों का दूध निकाल करके लाओ। लक्ष्मण जंगली भैंसों का दूध निकाल करके लाते हैं, राम वगैरह जो क्या है फल वगैरह इकट्ठा करते हैं, और उस योग्य जो पदार्थ है वो सारा का सारा पदार्थ तैयार हो जाता है। तब माँ सती सीता जो है राम को कहती है, राम अपने जंगल में हैं, अयोध्या शहर की व्यवस्था अपने पास नहीं है, लेकिन तो भी भोजन का समय है, श्रावक के लिए कर्तव्य है कि भोजन के समय द्वारापेक्षण करे और किसी साधु को खिला करके फिर अपने खावे, इसलिए अभी टाइम है, तो आप क्यों द्वारापेक्षण के लिए खड़े हो जाइए, है ना, उसके बाद अपने भोजन करेंगे। पुण्य की बात है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पुण्य की क्या कमी है, लक्ष्मण जो है उनके पुण्य की क्या कमी है, माँ सती सीता का जो है पुण्य की क्या कमी है, उनके पुण्य विशेष से राम द्वार पर द्वारापेक्षण करने के लिए खड़े हैं और आकाश मार्ग से निग्रंथ मुनि जो क्या है वहाँ पर पधार जाते हैं। राम खुश हो जाते हैं, ओ स्वामी नमोस्तु नमोस्तु अत्र तिष्ठ तिष्ठ, आहार जल शुद्ध प्रगान करता है, मुनीश्वर आके खड़े हो जाते हैं, 3 प्रदक्षिणा लगा लेते, घर में प्रवेश कराते, वहाँ का घर कहाँ है, पेड़ के नीचे कर लेते हैं, ऊंचा आसन दे देते हैं, काष्ठ का आसन दे दिया जाता है। उसके बाद पूजा हो जाती है, जो भी बनाया है वो मुनिराज को दिखा करके, और मुनिराज जो है आहार चर्या के लिए खड़े हो जाते हैं। राम और सीता दोनों ही परम भक्तिपूर्वक यति मुनि अनगार साधु ये लक्षण लिखे हुए हैं, तो महामुनीश्वर रिद्धिस्वारी मुनीश्वर थे, तो उनका आहार हो जाता है। जैसे आहार हुआ कि पंचाश्चर्य चालू हो गया, वही मैंने अभी आपको बताया था, है ना, पंचाश्चर्य हुआ, वो जय जयकार की आवाज़ से क्या होता है, उस जंगल का वातावरण ही सारा का सारा बदल जाता है, क्योंकि रिद्धिधारी मुनीश्वर थे ना, तो जहाँ जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर सब सुभिक्षित तो वातावरण बन जाता है। फिर पंचाश्चर्य हो गए तो क्या होता है, एक डाली के ऊपर एक पक्षी बैठा हुआ है जिसका नाम गिद्ध पक्षी हमारे रामायणकारों ने उसी को जटायु पक्षी कहा है ना। हमारे यहाँ गिद्ध पक्षी बनाया, उनके यहाँ जटायु पक्षी बताए, लेकिन थे वो पक्षी। अब क्या हुआ, वो जो क्या है पेड़ की डाली पर बैठ करके वो मुनि महाराज की चर्या और राम सीता की जो चर्या है उसको देखने के बाद उसके पूर्व भवों का स्मरण हो जाता है। वैसे रामायण बहुत बड़ी बात है, मैं उसको सारा का सारा नहीं बताऊंगा, है ना। तो वो उसको पूर्व भव के स्मरण हो जाते हैं, वो कहते हैं अरे मैंने अपने पूर्व में किस प्रकार के पाप किए हैं, उस पाप से मैं इस पक्षी पर्याय में आया हूँ, इसलिए बड़ा दुखी होता है और मूर्छित होकर के ऊपर गिरता है, ऊपर से नीचे गिर जाता है। नीचे गिरता तो क्या होता है, जो पानी गिरने का जो हाथ से पानी नीचे गिरता है ना मुनिराज का, उसमें गिरता है। उसमें गिरने के बाद जो क्या है वही पक्षी जटायु पक्षी कहलाता है। रवि सेनाचार्य कहते हैं उसकी चोंच मूंगा सर की हो जाती है,
पंख नीलमणि शरीर के हो जाते हैं, मतलब उनके रत्न खचित पूरा का पूरा उसका शरीर बन जाता है। और वो जो जटायु रावण के द्वारा मारा जाता है, और राम जो क्या है उसको महामंत्र नमोकार अंतिम समय नमोकार मंत्र सुनाते हैं या भगवान का नाम सुनाते, तो उस गति की उसकी पक्षी की जो क्या है वो सदगति हो जाती है। इस प्रकार का जो है जैन रामायण में विवरण मिलता है। तो ये देखो भरत चक्रवर्ती पहले तीर्थंकर, राम हुए मुनीश्वरनाथ तीर्थंकर के काल में, आज से करीब करीब जो क्या है हमारे जैन सिद्धांत के हिसाब से करीब 12 लाख वर्ष जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम को हो गए। तो आदिनाथ से लगा करके मुनीश्वरनाथ के काल में राम हुए, और मुनीश्वरनाथ से लगा करके अभी तक वही की वही चर्या, वही सत्पात्र, वो वही विधि, वही आचरण और वही उत्तम मध्यम जगन पात्र, ये सारे के सारे विवरण जो है होते आए हैं, हो रहे, और आगे भी ये चर्या लास्ट तक पंचम काल के 21,000 वर्ष का जो बताया टाइम, लास्ट में एक मुनि, एक आर्यिका, एक श्रावक और श्राविका रहेगा, और इसी प्रकार की चर्या चलती रहेगी। और परंपरा से जो क्या है भोगभूमि, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति करते आए, कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये सारी की सारी बातें जो क्या है वो हैं। इतना सारा बताने के बाद भी हमारे दान का जो क्या है वो प्रकरण समाप्त तो नहीं हुआ। टाइम हमारा हो गया है, चलो देखेंगे अगली बात में और चर्चा करेंगे। तो मैं आपको सबको यही कहूँगा कि आप क्या करिए, सत श्रावक बन जाइए। श्रावक बनने के बाद श्रावक की योग्य जो क्रियाएं हैं उसको करिए, उसमें दान जो है प्रमुख है, वो दान को दीजिए, अपनी शक्ति अनुसार दीजिए, आपका कल्याण होगा। मोक्ष का द्वार है तो सच्चा मोक्ष का द्वार यही है जो क्या है उस समय आप महान होते हैं, देने वाला महान और लेने वाला जो हाथ नीचे करता है। ऐसे मुनि किसी को नमस्कार नहीं करते, मुनि का स्थान बहुत ऊंचा रहता है, लेकिन तो भी आप भोजन करते समय उसको हाथ नीचे करना पड़ता है, और देने वाले का हाथ कहाँ रहता है, ऊपर रहता है। उस समय देने वाले का हाथ ऊंचा रहने से देने वाला बड़ा होता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने, सिद्धांत आचार्यों ने कहा है कि देने वाला अगर तीर्थंकर को प्रथम बार आहार करता है तो नियम से तीसरे भाव में तो मोक्ष चला ही जाता, उसी भाव से चला जाएगा, अब तो तीसरे भाव में मोक्ष चला जाएगा। इस प्रकार की सारी बातें हैं। आप श्रद्धा भक्ति से साधु की सेवा करिए, पात्र दान करिए, आपका कल्याण होगा। महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री अजय जैन जी, श्रीमती नीतू जैन जी, पुत्र पुत्री चहक जैन, जीनम जैन, दिल्ली।